हम सब ने अकबर और बीरबल की कहानियां सुनी हैं, है ना? जहां बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सबको मात दे देते हैं। पर आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ चतुराई के बारे में नहीं है। ये है सच्ची बुद्धिमानी और चालाकी के बीच की टक्कर की कहानी। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है सम्राट अकबर के शानदार दरबार में, जहां एक चुनौती बस कोई मामूली खेल नहीं बल्कि बुद्धि की एक ऐसी परीक्षा बनने वाली थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। तो कहानी का पहला पड़ाव, रानी की एक बड़ी ही साहसिक चुनौती। सोचिए, दूर देश से एक रानी दरबार में आती है और उनका मकसद बिल्कुल साफ है, एकदम सीधा। वो किसी और को नहीं, सीधा बीरबल को ललकारती हैं। और देखिए, दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं थी, बल्कि उनके पूरे राज्य की इज्जत थी कि उनका राज्य दुनिया की सबसे चतुर महिला का घर है। और बीरबल हमेशा की तरह एकदम शांत, वो बस मुस्कुराकर इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब शुरू होता है दूसरा अध्याय। 3 ऐसी पहेलियां जो लगभग नामुमकिन थीं। रानी अपना पहला वार करती हैं और ये पहेलियां ऐसी थीं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। तो पहली पहेली, सामने पत्थरों का एक ढेर है और रानी कहती हैं कि बिना किसी पत्थर को छुए बताओ इसमें सबसे कीमती कौन सा है। अब पूरा दरबार सोच में पड़ गया है, सब पत्थरों को घूर रहे हैं। लेकिन बीरबल की नजर पत्थरों पर थी ही नहीं, उनकी नजर तो खुद रानी पर थी। और यहीं बीरबल की जीनियस काम आती है। वो समझ जाते हैं कि असली जवाब पत्थरों में नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव में है। वो रानी से कहते हैं, सबसे कीमती पत्थर वो है जिसे आपकी आंखें बार बार देख रही हैं। इंसान कुछ भी छिपा ले, पर उसकी आंखें उसकी सबसे बड़ी चाल को छिपा नहीं सकती। मतलब बीरबल ने पहेली को नहीं, रानी के मन को पढ़ लिया था। लेकिन रानी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं। उनकी अगली पहेली और भी ज्यादा गहरी थी, एक तरह का फिलॉसफिकल ट्रैप। वो कहती हैं, ये खाली कटोरा लो और इसे भरो, लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर कुछ डालना नहीं है। अब ये तो बड़ी अजीब बात थी, लेकिन बीरबल का जवाब सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बस कटोरे को उठाया और उल्टा रख दिया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, खालीपन भी तो अपने आप में एक अवस्था है, इसे स्वीकार करना ही तो बुद्धिमानी है। कभी कभी हम जवाब ढूंढने में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि समस्या को देखने का नजरिया बदलना भी एक हल हो सकता है। अब आती है रानी की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल, एक ऐसी पहेली जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। वो कहती हैं, बीरबल मुझे ये बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूं। और शर्त ये थी कि अगर जवाब दिया तो भी हार और नहीं दिया तो भी हार। ये तो एक परफेक्ट ट्रैप था। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे, उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने रानी के जाल को उसी पर उल्टा कर दिया। बीरबल ने कहा, महारानी आप ये सोच रही हैं कि बीरबल आखिरकार मेरे जाल में फंसी गया। अब सोचिए, इस जवाब से बीरबल ने न तो हां कहा न ना, उन्होंने बस रानी के ही विचार को उसके सामने रख दिया और खेल खत्म। तो अब तीसरा अध्याय, संदूक का रहस्य। यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। पहेलियों का खेल तो खत्म हो गया, पर अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। रानी की हार असल में एक और चाल थी। अब लड़ाई दिमाग की नहीं बल्कि सिद्धांतों की थी। रानी बीरबल के सामने एक बंद संदूक रखती हैं और एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर देती हैं। वो कहती हैं कि इसे खोलने पर या तो बादशाह अकबर की शान और बढ़ेगी या फिर कोई ऐसा भयानक सच बाहर आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। और फैसला किसे करना था? जाहिर है बीरबल को। और यहीं बीरबल की बुद्धिमानी का एक और कमाल देखने को मिलता है। वो इस खेल में शामिल होने से ही मना कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये सच की खोज नहीं, ये तो डर का व्यापार है। ये लालच और डर के बीच एक ऐसा चुनाव है जिसमें पड़ना ही गलत है। उनका तर्क था कि जिस सच से किसी को शर्मिंदा होना पड़े वो साजिश है, और जो सच अच्छा होता है उसे साबित करने के लिए किसी संदूक की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आता है चौथा अध्याय, एक गहरी परीक्षा का सफर। अब ये चुनौती दरबार की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी है। बीरबल रानी के राज्य जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सफर अपने आप में एक परीक्षा बन जाता है, जहां हर पड़ाव पर उनके चरित्र को परखा जाता है। रास्ते में उनसे 3 सवाल पूछे जाते हैं, जो सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जिंदगी के गहरे सबक थे। पहला, एक सूखा कुआं है, उसने सबसे पहले क्या खोया होगा? दूसरा, एक बूढ़े साधु से पूछा गया कि दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है?
और तीसरा, राज्य के दरवाजे पर पूछा गया कि विवेक और शक्ति में से क्या चुनोगे। ये पहेलियां अब दिमाग की नहीं बल्कि आत्मा की थीं। 5वां अध्याय, एक राज्य की बीमारी। जैसे ही बीरबल रानी के राज्य में कदम रखते हैं, वो वहां की असली छिपी हुई समस्या को भांप लेते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ के लोगों को रोटी की भूख नहीं है, उन्हें तो इस बात की भूख है कि वो बिना किसी डर के सोच सकें, बोल सकें। रानी अपनी आखिरी परीक्षा रखती हैं। वो बीरबल के सामने 2 लोगों को पेश करती हैं, एक चोर जो मानता है कि उसने भूख के मारे रोटी चुराई, और दूसरा राज्य का खजांची जो कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। रानी पूछती हैं, इन दोनों में से राज्य को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? और बीरबल का जवाब सीधा सिस्टम की जड़ों पर वार करता है। वो कहते हैं, जो अपना गुनाह मान ले वो कम नुकसान करता है उस इंसान से जिसने कुछ भी न मानने की कला में महारत हासिल कर ली हो। मतलब असली खतरा छोटे चोरों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो खुद को हर सवाल से ऊपर समझते हैं। और अब कहानी का आखिरी और छठा अध्याय, असली मकसद का खुलासा। बीरबल का ये जवाब सुनकर रानी हिल जाती हैं। उन्हें ना सिर्फ अपने राजकाज बल्कि खुद अपने आप से भी मुंह चुराना मुश्किल हो जाता है। और इसी पल में उनके आने का असली मकसद सामने आता है। आखिरकार रानी का घमंड टूट जाता है। वो मान लेती हैं कि वो बीरबल को हराने नहीं आई थी, वो तो सिर्फ खुद को सही साबित करने आई थी, अपनी चालाकी को दुनिया में सबसे ऊपर रखने आई थी। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी ने उसे वो आईना दिखा दिया जिसमें उसे अपनी जीत का खोखलापन नजर आया, और अब उसे डर लग रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी जीत सारे जवाब जान लेने में है, या फिर इस बात को हिम्मत से स्वीकार कर लेने में है कि शायद हम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे?